Hello friends. Friends, today we are going to see lesson number 4 of English subject of second standard. So the name of our lesson is The Apple Tree. हमारे लेसन का नाम क्या है? The Apple Tree, जो फोर्थ लेसन है इंग्लिश सब्जेक्ट का। और ये जो लेसन है ये एक स्टोरी भी है। ये क्या है? एक स्टोरी भी है जो एसोप्स फैबल इस बुक से ढूंढी गई है। और किसने ढूंढी? बृष्टि बांध्योपाध्याय। इन्होंने ये बुक से ये द एप्पल ट्री इस स्टोरी को हमारे लिए ढूंढ निकाला। तो देखते हैं ये एप्पल ट्री की स्टोरी क्या है। So, there was once an old apple tree in a farmer's garden. देखो, एक फार्मर था जिसके गार्डन में एक ओल्ड एप्पल ट्री था, एक पुराना एप्पल ट्री था। इट कुड नॉट बियर फ्रूट एनीमोर। देखो, ये पुराना एप्पल ट्री था, इसीलिए वो एक भी फ्रूट वहां पे आते नहीं थे, यानी कि एक भी एप्पल फ्रूट वहां पे आता नहीं था। But a large number of grasshoppers, squirrels, sparrows, and other small birds and insects lived in the tree. पर देखो, उस ट्री पे एक भी फ्रूट नहीं आता था, पर तो भी वहां बहुत सारे ग्रास हॉपर, जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा है, स्क्विरल यानी कि ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? स्क्विरल। क्या कहेंगे? स्क्विरल। स्पैरो यानी कि ये जो पंछी होता है, ये जो बर्ड होता है, इसे हम स्पैरो कहते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग तरीके के छोटे छोटे बर्ड्स, छोटे छोटे इंसेक्ट यानी कि छोटे छोटे कीड़े उस ट्री पे रहते थे। उस एप्पल ट्री पे उनका घर था। One day the farmer decided to cut down the tree. तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन फार्मर ने डिसाइड किया कि वो इस ट्री को कट कर देगा। The tree has become useless, but I can make some tables and chairs with the wood, he thought. देखो, एक दिन क्या हुआ? उस फार्मर ने सोचा कि मैं इस ट्री को कट कर दूंगा, काट डालूंगा, तोड़ डालूंगा, क्योंकि ये ट्री तो कुछ काम का है ही नहीं। यूजलेस मतलब कुछ काम का है ही नहीं, क्योंकि इस पे अभी फ्रूट्स भी नहीं आते। और इस ट्री के वुड से, देखो, इस ट्री के वुड से मैं टेबल्स बना सकता हूँ, मैं चेयर्स बना सकता हूँ, उस फार्मर ने सोचा। He took a sharp axe and stuck at the roots of the tree. तो देखिए, उस फार्मर ने क्या किया? एक शार्प एक्स ली, एक शार्प हथौड़ी ली, एंड वो ट्री के एंडिंग में, यानी कि उस पेड़ के नीचे, देखो, उस पेड़ के नीचे यानी कि रूट के साइड, वो पेड़ को उस एक्स के हेल्प से स्टक कर रहा था, यानी कि जोर जोर से मार रहा था, काटने की कोशिश कर रहा था। सो शार्प एक्स थी उसके पास, और शार्प एक्स की हेल्प से वो ट्री को कट करने की कोशिश कर रहा था। At once the bird and animals in the tree came out of their holes and nest. तो देखो, जैसे ही फार्मर ने उस ट्री को कट करना स्टार्ट किया एंड स्टक करना यानी कि मारना शुरू किया, उस मारने की आवाज से, उस मारने का जो धक्का उन्हें लगा, उसके जो सबसे पहले फार्मर ने जब ट्री को मारा, तब जितने भी बर्ड्स थे, जितने भी एनिमल्स थे उस ट्री पे, सभी के सभी उनके घर से, यानी कि होल से, नेस्ट से बाहर आने लगे। सभी बर्ड्स, सभी एनिमल्स उनके होल से, उनके नेस्ट से बाहर आने लगे, देखने के लिए कि हमारे ट्री को, हमारे हाउस को क्या हो रहा है। प्लीज सेव दिस ट्री, दे बेग्ड द फार्मर। तो तब क्या हुआ? बर्ड्स एंड एनिमल्स देख रहे थे कि फार्मर हमारे ट्री को कट कर रहा है, फार्मर हमारे ट्री को कट कर रहा है, मार रहा है। तो तब
बर्ड्स एंड एनिमल्स ने क्या कहा, बेग किया, यानी कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज सेव दिस ट्री, प्लीज आप ये ट्री को बचा लो, आप उसे कट मत करो, इट्स अवर ओनली होम। बर्ड्स एंड एनिमल्स ने क्या कहा कि प्लीज इस ट्री को कट मत करो, ये एक ही हमारा घर है, यही पेड़ है जो हमारा घर है। दे क्राइड, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एनिमल्स एंड बर्ड्स ने उस फार्मर को रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप इस पेड़ को मत काटो, यही हमारा घर है। सो तब क्या हुआ देखो, बट द फार्मर ओनली स्टक हार्डर एट द रूट्स। पर देखो एनिमल्स ने और बर्ड्स ने कोशिश की उन्हें समझाने की कि वो उनका सिर्फ घर, वो उनका एक ही घर है, तो आप उसे मत काटो। पर फार्मर ने उनकी बात नहीं सुनी और भी जोर जोर से उसे मारने लगे। वी विल सिंग टू यू एज यू वर्क, सेड द स्पैरोज। तो देखो स्पैरो ने क्या कहा कि हम आपके लिए गाना गाएंगे, हम आपके लिए गाना गाएंगे जब आप काम करोगे। दैट विल मेक यू हैप्पी, सेड द स्क्विरल। तो देखो स्पैरो स्पैरो ने क्या कहा कि फार्मर, हम आपके लिए गाना गाएंगे जब भी आप काम करोगे, तो जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा स्क्विरल ने बाद में कहा। बट द फार्मर डिड नॉट लिसन टू देम। देखो फार्मर पेड़ ना काट सके, इसीलिए बर्ड्स ने, एनिमल्स ने बहुत कोशिश की। स्पैरो ने कहा कि मैं आपके लिए गाना गाऊंगा एंड जिससे आपको काम करते वक्त बहुत खुशी मिलेगी। पर फार्मर ने उनकी बात फिर से नहीं सुनी। He went on striking at the tree. तो देखिए फार्मर ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और जोर जोर से स्ट्राइकिंग, यानी कि जोर जोर से उस ट्री को काटने लगे, जोर जोर से उस ट्री को मारने लगे। देखो ऐसे ऐसे नीचे वो कट करने लगे, जिससे वो पेड़ नीचे टूट जाएगा। सो स्ट्राइकिंग एट द ट्री हार्डर एंड हार्डर, और जोर जोर से फोर्स लगाकर वो ट्री को काटने लगे। ही वॉज इन अ हरी, जो फार्मर था वो बहुत जल्दी में था, हरी यानी कि बहुत जल्दी में था। ही वॉन्टेड टू चॉप डाउन द ट्री बिफोर नून। उन्हें उस फार्मर को बहुत जल्दी थी, क्योंकि उन्हें वो ट्री को जल्दी चॉप डाउन यानी कि जल्दी काटना था, दोपहर होने से पहले। नून यानी कि आफ्टरनून, आफ्टरनून होने से पहले उस फार्मर को उस ट्री को चॉप डाउन यानी कि कट करना था, इसीलिए वो फार्मर फास्ट एंड फास्ट उसको स्ट्राइक किए जा रहा था। As the farmer raised his axe one more time, he saw something in the hollow of a tree. तो देखो फिर से जब वो फार्मर ने अपनी एक्स को उठाई, तब उसने देखा कि ट्री में एक हॉलो है, हॉलो यानी कि एक होल है। ट्री में क्या है, एक होल है। देखो जब फार्मर ने अपना एक्स उठाया एंड फिर से वो मारने ही वाला था, तब अचानक से फार्मर ने उस ट्री पे एक होल देखा, एक हॉलो यानी कि एक होल देखा, जिसमें उसे क्या मिला, देखो एक होल मिला। इट वॉज बी हीव। तो देखो ये क्या था, बी हीव था। बी हीव इसका मतलब होता है जो हनी बी होता है ना, उनका घर, उसको हम बी हीव कहते हैं, बी हीव। तो देखो तो वो जो होल था वो बी हीव था, या फिर आप इसे बी हाइव भी कह सकते हो, बी हाइव, जिसमें हनी बी जो रहते हैं वो उनका हनी वहां बनाते हैं, तो बी हाइव में। ओके, तो वो जो होल था वो तो हनी बी का घर था। अब देखो क्या हुआ, ही लुक्ड क्लोजर, वो जो फार्मर है वो और नजदीक से उस होल को देखने लगा। इट वॉज फुल ऑफ हनी, उस होल में बहुत सारी स्वीट स्वीट हनी थी। ही टेस्टेड द हनी, उन्होंने उस हनी को टेस्ट किया।
Yum! It tastes so sweet, he said. Yum! It tastes so sweet, he said. उन्होंने हनी को जैसे टेस्ट किया कहा कि यम, ये तो बहुत स्वीट हनी है, ये तो बहुत यम्मी हनी है. So said the farmer, the tree is not useless after all. So अब देखो, पहले तो ट्री फ्रूट नहीं देता था, इसीलिए फार्मर को लगा कि ये जो ट्री है ये कुछ काम का नहीं है. पर अब जब फार्मर ने हनी को टेस्ट किया एंड हनी कैसा था, एकदम स्वीट स्वीट था, तब फार्मर ने कहा कि अब ये ट्री काम का है. अब ये ट्री क्या है, काम का है, क्योंकि इसमें से मुझे स्वीट स्वीट यमी यमी हनी मिलेगा. इफ आई टेक सम हनी नाउ द बीज विल मेक मोर. सो फार्मर ने सोचा कि अभी मैं थोड़ा हनी ले लूंगा तो बीज, जो हनी बी है, वो फिर से ज्यादा हनी बनाएंगे. दे वोंट गो अवे फ्रॉम देयर होम. सो अभी मैं थोड़ा हनी ले लूंगा मेरे लिए एंड बीज जो है, हनी बीज जो है, वो और हनी बनाएंगे. एंड जैसे मैं उनका घर, अभी मैं उनका घर तो नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मुझे स्वीट स्वीट हनी मिल रहा है एंड मैं थोड़ा थोड़ा हनी लेके जाऊंगा और बीज और भी हनी वहां बनाते रहेंगे, जिससे मुझे रोज अच्छा अच्छा यमी यमी हनी खाने को मिले. Listen, he said to the birds and animals. सुनो, बर्ड्स एंड फार्मर ने बर्ड्स एंड एनिमल्स को आवाज दी कि सुनो, आई शैल नॉट कट डाउन दिस ट्री, इट इज योर होम, यू कैन लीव इन पीस नाउ. तो देखो, फार्मर ने बर्ड्स एंड एनिमल्स को कहा, सुनो, अब मैं तुम्हारा ट्री कट नहीं करूंगा, ये तुम्हारा घर है और तुम इस ट्री पे अभी अच्छे से शांति से रह सकते हो. क्योंकि अभी फार्मर को हनी मिल रहा था, तो इसीलिए फार्मर ने इस ट्री को कट नहीं किया. क्योंकि अगर ट्री को कट कर देता तो हनी भी वहां से उड़ जाते और हनी फार्मर को नहीं मिलता. इसीलिए फार्मर ने उस ट्री को कट नहीं किया. एंड अगर ट्री को कट नहीं किया तो सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स वहां अच्छे से रह सकते हैं. एंड ही थ्रू अवे हिज एक्स. एंड जो एक्स था, जो हथौड़ा था, उन्होंने उस फार्मर ने उसे फेंक दिया. द फार्मर इजंट अ काइंड मैन, सेड द ग्रास हॉपर, स्क्विरल एंड स्पैरो. तो देखो, ग्रास हॉपर, स्क्विरल एंड स्पैरो ने कहा कि फार्मर ये काइंड मैन है, फार्मर ये काइंड मैन है, ऐसा उन्होंने कहा. He wants the tree because there is honey in the bee hive. तो देखो क्या हुआ, ग्रास हॉपर, स्क्विरल एंड स्पैरोस ने कहा कि फार्मर ये काइंड मैन नहीं है. फार्मर ने, ग्रास हॉपर, स्क्विरल एंड स्पैरो ने कहा कि फार्मर ये काइंड मैन नहीं है. इज नॉट, इजंट यानी कि इज नॉट, यानी कि फार्मर ये काइंड मैन नहीं है. इन्हें, फार्मर को हनी चाहिए था बी हाइव्स में से, इसीलिए उसने ट्री को कट नहीं किया. ऐसा ग्रास हॉपर, स्क्विरल एंड स्पैरो ने कहा कि फार्मर ये गुड मैन नहीं है, ये काइंड मैन नहीं है, इसे हनी चाहिए, इसीलिए ये ट्री को कट नहीं कर रहा है. बट दे शाउटेड इन अ जॉय. पर वो सब खुश थे कि उनका घर जो है वो टूट नहीं रहा था. देयर होम्स वेर सेफ. एंड वो जोर से चिल्लाए कि जाने दो, फार्मर को हनी मिल रहा है एंड जिससे हमें हमारा घर मिल रहा है. तो वो बहुत ही खुश थे, वो जोर जोर से खुशी से चिल्लाने लगे क्योंकि उनका घर सेफ था. सो ऐसी इस स्टोरी में हमने द एप्पल ट्री के बारे में देखा, जो ओल्ड था, जो कुछ काम का नहीं था, पर वहां बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स रहते थे. सो फार्मर ने उसे कट करने की कोशिश की, पर फार्मर को हनी मिला तो उसने ट्री को कट करने का आइडिया छोड़ दिया. एंड बाद में सभी एनिमल्स एंड बर्ड्स को उनका घर वापस मिल गया. सो दिस वाज द
fourth lesson of second standard English. So thank you.